राम जी, तो आज वो टाइम आ ही गया है जब हमारी बुआ जी भेली लेके आएँगी, मतलब कि आ जाएँगे हमारी बुआ जी भात नौतने। तो इसी खुशी के उपलक्ष्य पे हम चल दिए हैं अपनी दादी जी के घर, सब वहीं पे इकट्ठा होंगे और करेंगे बुआ का वेलकम। जय श्री श्याम। शेखानी तू तो भजले शाम को नाम की जोरी तेरी बाबो भर दे गो। तो जी शाम भजन सुनते हुए हम पहुंच गए थे फेमस लैंडमार्क रोहतक के रपिया चौक पर। और रास्ते से पापा ने लिए बच्चों के लिए ये फल फ्रूट और फिर पहुंच गए थे हम दादी जी के घर और मम्मी भी अपने रेडी हो गई थी हाथ में पर्स वर्स लेके। और अब हम शादी के कपड़े भी साथ ले ही आए थे क्योंकि एक साथ क्या ही सामान लेके आते, तो थोड़ा थोड़ा सामान ढोना हमने शुरू कर दिया था और देखो कमरा भर दिया था मानी का हमने पूरा। पहुंचे और सामान रखा, इतनी देर में ही बड़े चाचा जी और चाची जी आ गए थे स्वादिष्ट हलवा लेके, क्योंकि आज हमारे घर में भात नौटने के साथ साथ एक और बड़ा ही खुशी का माहौल है। आज है मेरे बड़े देवर कुक्कू का जन्मदिन। वैसे तो वो यहाँ पे है नहीं, पर हम सब ने उसका बर्थडे उसके बिना यहाँ पे सेलिब्रेट कर लिया था। सबने मिल के बैठ के ये हलवा खाया, क्योंकि हमारे चाचा जी वाली बात है कि पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा। तो बिना देर करे हम सब बैठ गए थे अपनी कटोरियां भर भर के स्वादिष्ट हलवे की और सबने एंजॉय लिया और करी थोड़ी बातें और फिर दी चाचा जी और चाची जी को उनके बड़े बेटे के जन्मदिन की खूब सारी बधाइयां। और जी शरीर नामक गाड़ी में चा नमक पेट्रोल डाल के हो गई थी टंकी फुल और ईब करना था हमने सारे मेहमानों का स्वागत। और 1 बाय 1 मेहमान हो गए थे शुरू। पहली छोरी मतलब कि पहली हमारी बातन आ गई थी हमारी मितू दीदी अपनी बच्ची ईवा के साथ। अगर दीदी सबसे मिली और मेल मिलाप के बाद उन्हें शुरू कर दिया था अपना मिठाई बधाई देने का कार्यक्रम शुरू। मैं कहा दीदी अंदर तक बैठ जाओ, बोली ना पहला जो मैं सामान लाई हूँ अपना वजन कम करो और सबको इनका डब्बा दूं और फिर चलेंगे अंदर। सबने चाय का कप पी के रखा ही था, कितनी देर में फोन आ गया कि बुआ जी भी आ ही गई हैं बस मोड़ पे। तो हम भी झटपट पहुंच गए थे गली के बाहर उनको रिसीव करने के लिए और गीत गा कर न लेके आए अपनी बुआ जी फूफा जी ब्याली छोरी और अपने देवर दिशु को घर। तो जी गीत शुरू करने से पहले कार्यक्रम शुरू हो गया था ये रामा रमी का। तो एक दूसरे को सबने राम राम शाम शाम करी और आशीर्वाद लिया और बुआ से भी मैं मिली और सब भी मिले 1 बाय 1 और लो जी हो गए हमारे गीत शुरू। तो गीतों के साथ हम ले आए थे बुआ जी को घर और मम्मी ने दिए थे कोले सिड़ा और फिर ये सारी भाभियां लगी थी अपनी नंद का स्वागत करके ये फूल माला पराने। और फिर मेरी बारी आ गई थी, अपनी नंदों का स्वागत करा मैंने, दीदी का और निशा का। पूरी फीलिंग आ रही थी कि बुआ जी तो है हमारी लीडर और ये जो मेरी नंदे हैं ये है इनकी कार्यकर्ता। पर जी कोई बात नहीं, सब बड़ा ही अच्छा लग रहा था ये। फिर मेरे पापा और चाचा जी ने फूफा जी का स्वागत करा फूलमाला पहना के और पूरा इलेक्शन वाला सीन हमारे घर पे ये चल रहा था, पर जो भी चल रहा था लग बहुत अच्छा रहा था। माला पहनाने के बाद सबने अपनी जगह पकड़ ली थी और सबने 1 बाय 1 फोटो क्लिक करा लिए थे, क्योंकि कुछ भी हो अपनी एक एक मेमोरी कैप्चर करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि अगले कई सालों तक हम इनको याद कर सके देख देख कर। तो जी स्वागत करने के बाद हमने बिना देर करे बुआ जी के लिए तैयारी कर रखी थी ये पग दुआई की रस्म पूरी करने के लिए। बड़ी प्यारी प्यारी रस्में होते हैं हमारे इन शादी के टाइम पे। तो बुआ की तीनों भाभीियों वहां लगी थी उनके पग दुआई के लिए कि बड़ी दूर से आए हो आप, लाओ सारी थकान उतार दें। और बुआ के पग दुआई के इनाम में उनको मिले थे पैसे शगुन के। और फिर मेरी बारी आ गई थी पैर पोछने की। बुआ हमारी बड़ी शर्मीली है, बोल रही थी तब रहने दो ना, मैं धो के आ रही हूँ अपने पास, साफ है मेरे पैर। पर हम भी माने नहीं और लगे रहे उनकी सेवा पानी में। फिर बारी आ गई थी हमारे फूफा जी के पग दुआई की, पर बड़ी जिद करी हमने, पर फूफा माने नहीं, बोले ना मेरे बस साथ खड़े हो गए फोटो खिंचा लो, पग वग दुआई मैं नहीं करूँ। और 1 बाय 1 मम्मी और भी सांसें नहीं ले रही थी और सारी की सारी रस्में पूरी करने पे अपनी लगी हुई थी कि बोली पहले हम सारे अपने रीति रिवाज के अकॉर्डिंग ये सारी रस्में पूरी कर ले, उसके बाद फुर्सत से बैठ के अपने नाश्ता पानी करेंगे। तो फिर आ गई थी बारी ये चुन्नी एक्सचेंज करने की। चाची जी मम्मी ने ये सब ने चुन्नियां उड़ाई, बुआ को फोटो क्लिक कराई और चाची जो लेके आई थी बड़ी सुंदर सुंदर सी चूड़ियां वो भी बनाई। फिर बुआ ने भी अपनी भाभीियों को 1 बाय 1 ये देवी सी बना दी थी सुंदर सुंदर चुन्नी उड़ा के। और देखो माला बुआ की कितनी सुंदर लग रही है, पूरा नहीं पॉलिटिशियन वाली फील आ रही है। और अब पीछे खड़ी होकर इतनी प्यारे तरीके से हाथ जोड़ेगी कि बहुत बहुत धन्यवाद आपके समर्थन के लिए। फोटो खिंचाने का मौका तो हम कभी छोड़ते ही नहीं है, तो इनकी रीति आवाज हो गई थी पूरी और फिर 50-60 फोटो खिंचवा लिए थे हम सब ने मिलके। उसके बाद बैठा रहे थे हमने सारे के सारे नाश्ते करने के लिए। और देखो और हलवाई भी लगी गई अपनी तैयारी पे अगले खाना बनाने के लिए। स्वागत का कार्यक्रम पूरा होने के बाद दादी की फ्रेंड्स कर गई थी टाटा बाय बाय, बोली अब हम मिलते हैं 1:30-2 बजे गीत गाने के टाइम पे। तो इसी बात पे हम अंदर आ गए थे, बैठ गए थे सारे जने और कर दिए थे अपने चाय पानी शुरू। चाय पानी के साथ साथ हमने कैसे क्या आगे के प्रोग्राम रखने हैं उनकी सारी डिस्कशन करी और प्लानिंग कर ली थी, क्योंकि शादी भी बस लवे लग गई है।
बातों को थोड़ा सा ब्रेक दिया और सिलसिला कर दिया था बुआ जी ने ये भेली देने का शुरू। पापा और अपने सारे भाइयों को दिया, भतीजों को भी खड़ा कर लिया था साइड में। और पर हमारा एक फैमिली मेंबर था मिसिंग यहाँ से, जिसका आज बर्थडे है, तो उसको हमने कर लिया था वीडियो कॉल और सारे की सारी प्रेजेंस में बुआ ने दे दी थी ये बेली। वीडियो कॉल में हमने ना सिर्फ ये भेली देने का सिलसिला पूरा किया था, ये कार्यक्रम के साथ साथ हमने कुणाल को उसको बर्थडे विश भी कर दिया था ऑनलाइन। भाइयों को भेली देने के बाद बुआ ने बिठा दिया सबको लाइन में और 1 बाय 1 अपने भाई भतीजों को दे दिए थे ये गोले कुंजे। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे तो जी हमारे प्रिंसिपल साहब चाचा जी को हर चीज चाहिए परफेक्ट, तो बोले ये कमरे में थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है, लो इस ट्यूबलाइट को मैं खुद से फिक्स कर देता हूँ। चढ़ जाते हैं झटपट इस सीढ़ी पे। लो हो गया हमारा खाना खाने का टाइम, लंच लग गया था हमारा टेबल पे और पूरी हो गई थी गर्मा गर्म रेडी। खाने की लजीज खुशबू ने खींच लिया था हमें अपनी ओर, फिर चल दिए थे और सजा ली थी सबने अपनी प्लेट। और खाना खाते खाते सब रहे थे हंस, क्योंकि गुलाब जामुन में था बेहद रस। सबने खा के ने रोटी लगा ली थी अपनी गीत गाने की ड्यूटी। तब हो गई थी ये सारी औरतें अपने अपनी जगह पे सेट और लग गई थी गीत गाने। सबसे पहले तो गाया इन्होंने दई देवतों के नाम का 5 पत्ता से पन्ना के बिडले वाला, और फिर गाए सुंदर सुंदर बंदड़ी वाले गीत, बड़े ही अच्छे थे, सुनो आप भी। मेरे परिवार में मेरी शादी सबसे लास्ट में थी, तो मैंने अपने ताऊ के सारे बच्चों की शादी देख रखी है, उसमें बंदड़ी भी सुन रखे हैं और ये 5 पत्ता से पन्ना के बिड़ला वाले भी। मेरे को बड़े ही बोरिंग लगते थे ये गीत, पर अब जब इनके मतलब समझते हैं बड़े होने के बाद, तो इनसे अच्छा कुछ और लगता है नहीं। और सुनने में भी अलग ही मजा आता है जब ये अपने भाई भतीजों की उम्र बढ़ाने की बातें करते हैं दई देवताओं के सामने।
दाई बन गए थे वो बोल रही थी उसी ये जगह वृंदावन में बैठी रहे और करा था मैं भजन सुनने लगी मुझे भजन मल्टीपर्पज बाय बाय करते सब See you, aunty. तो फिर मिलते हैं अगले शक्ल में। सबको प्यार भरी मीठी मीठी बाय करने के बाद किसको इल्म था कि इतना प्यारा और इतना बड़ा सरप्राइज हमारे घर आने वाला है। तो सब बैठ के फुर्सत से पी रहे थे चाय और इतनी देर में ही हमारा बर्थडे बॉय डॉक्टर कुणाल आ गया था हमारे घर पे, जो कि थोड़ी देर पहले जिससे हम वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे और बधाइयां दे रहे थे। सब बड़े ही हक्के पक्के रह गए थे और बड़े खुशी भरे माहौल में हम सबको देख सकते हैं। चाची देखो कितनी सरप्राइज लग रही है। फिर बिना देर करे ले आए थे केक और हो गई थी सारी की सारी तैयारी और इस तरीके से बनाया सबने बर्थडे। एक वेल स्पेंड डे और बढ़िया से सेलिब्रेशन के बाद और उसके बाद जो हमें प्यारा सा सरप्राइज मिला, सोने पे सुहागे वाली बात, उसके बाद अब टाइम आ गया था विदा का। तो बड़ों ने अब अपनी तैयारी पकड़ ली थी और ले आए थे सब अपना शगुन निकाल के। शगुन को पूरा करा मिठाई और फल के साथ और फिर सब चल दिए थे इनको बाय बाय करने। सजी में बाय बाय। साथ के साथ हमने भी तैयारी पकड़ ली थी घर लौटने की। तो करी सबको 1 by 1 नमस्ते। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री श्याम।